श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। इसमें यह भाव बतलाया गया है कि विषयों में आसक्त रहने वाले मनुष्य में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, उसमें भावना भी नहीं होती। परमात्मा के स्वरूप में बुद्धि का स्थिर होना तो दूर रहा, वह परमात्मा स्वरूप का चिंतन भी नहीं कर सकता। उसका मन निरंतर विषयों में ही रमन करता है। ऐसा भावना से रहित मनुष्य परम आनंद और शांति के समुद्र परमात्मा का चिंतन न होने के कारण अयुक्त मनुष्य का चित्त निरंतर विक्षिप्त रहता है। वह राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ ईर्ष्या के कारण हर समय जलन और व्याकुलता से युक्त रहता है। ऐसे मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिलता। वह विषय तथा इंद्रियों के संयोग में तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद में भ्रम से जो सुख की प्रतीति होती है, वह वास्तव में सुख नहीं, वह तो दुख का हेतु होने से वस्तुतः दुख ही है। जल में चलने वाली नौका और वायु का दृष्टांत देकर भगवान समझाते हैं कि जल में अपने गंतव्य स्थान की ओर जाती हुई नौका को प्रबल वायु दो प्रकार से विचलित करती है। या तो पथ भ्रष्ट करके जल की भीषण तरंगों में भटकाती है या अगाध जल में डुबो देती है। किंतु यदि चतुर मल्लाह उस वायु की क्रिया को अपने अनुकूल बना लेता है तो वायु उस नौका को पथभ्रष्ट नहीं कर पाती, बल्कि उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में सहायता करती है। इसी प्रकार जिसके मन इंद्रिय वश में नहीं है, ऐसा मनुष्य यदि अपनी बुद्धि को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल करना चाहता है तो भी उसकी इंद्रियां उसके मन को आकर्षित करके उसकी बुद्धि को दो प्रकार से विचलित करती हैं। पहला, इंद्रियों को बुद्धि रूपी नौका को परमात्मा से हटाकर नाना प्रकार के भोगों की प्राप्ति का उपाय सोचने में लगाना, और दूसरा, पापों में प्रवृत्त करके उसका अधःपतन कर देना, उसे डुबो देना। परंतु जिसका मन बुद्धि वश में होता है उसे कोई विचलित नहीं कर सकता, वरम बुद्धि रूपी नौका को परमात्मा के पास पहुंचाने में सहायता करता है। जय श्री कृष्ण।